दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया के एक से बढ़कर एक योद्धा ने अपनी मातृभूमि के लिए जान दी थी। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे महावीर के बारे में सुना जिन्होंने बेजुबान जानवरों की रक्षा के लिए मौत को चुनौती दे दी? एक ऐसा वीर जिसके शरीर पर जब दुश्मनों की तलवारों से हजारों घाव थे तो उन्होंने सांप को डसने के लिए अपनी जीभ आगे कर दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के आराध्य देव, सत्य, वचन और वीरता के प्रतीक वीर तेजाजी महाराज की। आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम तेजाजी के जीवन की उस अमर गाथा को जानेंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू और दिल में गर्व भर जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आप एक सच्चे नायक के इतिहास से रूबरू होने वाले हैं। वीर तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में होता है। धोलिया गोत्र के नागवंशीय जाट परिवार से वो संबंध रखते थे। उनके पिता का नाम चौधरी ताहड़ देव और माता का नाम राम कुंवरी था। मान्यताओं के अनुसार तेजाजी को भगवान शिव का 11वां अवतार भी माना जाता है। बचपन से ही तेजाजी आम बच्चों से बहुत अलग थे। वे बेहद साहसी, न्यायप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उस दौर में बाल विवाह की प्रथा थी, इसलिए बचपन में ही उनका विवाह अजमेर के पनेर गांव के मुखिया की बेटी पेमल के साथ कर दिया जाता है। तेजाजी बड़े हुए और एक साधारण किसान की तरह अपने खेतों में काम करने लगे। एक दिन जब वे खेत में हल चला रहे थे तो उनकी भाभी खाना लेकर थोड़ी देर से पहुंचती है। जब तेजाजी ने देरी से आने का कारण पूछा तो भाभी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर इतनी ही गर्म और जल्दी रोटी खानी हो तो अपनी पत्नी पेमल को ससुराल से विदा करा कर ले आओ। यह बात तेजाजी को स्वाभिमान को छू गई। उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि वह अपनी पत्नी को पनेर से लेकर आएंगे। वे अपनी सबसे प्रिय और वफादार घोड़ी लीलन पर सवार होकर अपने ससुराल के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत सारे अपशकुन होते हैं। लोगों ने उन्हें खूब रोकना चाहा, लेकिन तेजाजी ने कहा, सच्चा सूरवीर कभी शकुन और अपशकुन से नहीं डरता। जब तेजाजी रात के अंधेरे में जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें एक सांप दिखता है जो आग में जल रहा होता है। करुणा के वशीभूत होकर तेजाजी ने अपने भाले की नोक से उस सांप को बचाया, लेकिन नाग देवता कहते हैं कि मैं मोक्ष पाने वाला था और तुमने मुझे रोक लिया, मैं इसलिए तुम्हें डसूंगा। तेजाजी बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने कहा कि मैं अपना काम पूरा करके आऊँगा, फिर अपने वचन को निभाते हुए यहाँ अपने आपके पास आ जाऊँगा, तब आप मुझे डस लीजिएगा। तेजाजी की आंखों में सच्चाई को देखकर नाग देवता उनको जाने देते हैं। यही वो पल था जिसने तेजाजी को सत्यवादी बनाया। तेजाजी अब जब अपने ससुराल पनेर पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात पेमल की सहेली लाछा गुजरी से होती है। उसी रात डाकुओं ने लाछा गुजरी की गायों को चुराया। रोती हुई लाछा तेजाजी से मदद मांगती है। राजपूत और जाट संस्कृति में गायों की रक्षा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। बिना एक पल गंवाए तेजाजी अपनी घोड़ी पर सवार होकर उन गायों को बचाने के लिए डाकुओं के पीछे दौड़ पड़ते हैं। अकेले तेजाजी ने दर्जनों डाकुओं के छक्के छुड़ा दिए थे और एक एक गाय को सुरक्षित छुड़ाकर वापस ले आए थे। लेकिन इस युद्ध के अंदर तेजाजी का पूरा शरीर तलवारों और भालों के घावों से लथपथ हो चुका होता है। बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी तेजाजी को अपना दिया हुआ वचन याद रहता है। वे उसी जंगल में नाग देवता के पास पहुंचते हैं। जब नाग देवता उनको देखते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि तेरा पूरा शरीर घावों से छिन्न भिन्न है, मैं तुझे कहाँ डस सकता हूँ। तब सत्यवादी वीर तेजाजी कहते हैं कि मेरे शरीर पर घाव है लेकिन मेरी जीभ अभी भी सुरक्षित है। उन्होंने अपनी जीभ आगे कर दी। नाग देवता ने उनकी वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उन्हें जाने के लिए कह दिया कि मैं तुम्हारे प्राण छोड़ता हूँ। लेकिन तेजाजी कहते हैं कि सच्चा शूरवीर अपने वचन से नहीं डगमगाता। मैंने आपको वचन दिया है, अब आपको डसना पड़ेगा। तो नाग देवता उन्हें वरदान देते हुए उनकी जीभ पर डस जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारे नाम से कोई धागा बांधेगा तो उस पर सर्पदंश का जहर का असर नहीं रहेगा। इसी तरह सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर के अंदर तेजाजी महाराज अपने प्राण त्याग देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस महान आत्मा की जिन्होंने गायों की रक्षा और अपने वचन को निभाने के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। आज भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है और उनके मंदिरों में भारी मेला लगता है। अगर आपको वीर तेजाजी महाराज के जीवन की एक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों और परिवारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस महान इतिहास को जान सके। ऐसी ऐतिहासिक और धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।